संविदा कर्मी, डेली बेसिस कर्मी यानी कि दैनिक वेतन भोगी कर्मी, इन लोगों का जो वेतन वृद्धि हुआ है, आज इसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा ये तय निर्धारित कर दिया गया है कि इन लोगों का वेतन वृद्धि, ठीक है, और क्या हुआ है, इस कितना परसेंट लोगों को वेतन वृद्धि किया गया है, उनको कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं, इन सारी बातों को आज विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। और इससे जितने भी भारत देश के यानी हमारे देश में जितने भी संविदा पे कार्यरत कर रहे हैं, किसी भी राज्य के सभी कर्मचारियों को इसके अनुसार ही वेतन मिलेगा। और ये वेतन अगर अभी आपके जीवन में लागू नहीं हुआ है तो आप अपने संबंधित विभाग से इसकी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हर राज्य में अलग अलग समय पे इसका जो है वृद्धि किया जाएगा, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। तो आइए इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं यहाँ पर और जानते हैं कितना परसेंट कैसे वेतन बढ़ा, कितना भत्ता आपको मिला है और इसके लाभ क्या होने जा रहे हैं और कैसे आप जो है अपने संबंधित विभाग से इसकी जानकारी ले पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज जो आया है 19 अगस्त 2025 को पब्लिक किया गया है, ठीक है। और जो बढ़ोतरी हुई है, स्वाभाविक है कि इसके पहले आप लोगों की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और क्या है इसका वेतनमान, इसका अप टू डेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आखिर किस तरह से आप लोग का वेतन वृद्धि हुआ है, कितना कितना लोगों को वेतन वृद्धि का बेनिफिट किन लोगों को मिलने जा रहा है। यहाँ पर आप देखें संविदा और डेली वेज कर्मचारियों का मतलब और वेतन में बढ़ोतरी का महत्व। तो चलिए इसको भी हम लोग साइड करते हैं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के जो कारण है ये जानना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। महंगाई दर में वृद्धि पहला पॉइंट है कि महंगाई जिस रेशियो से बढ़ रही है उस रेशियो से आप लोग का वेतन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो है वेतन वृद्धि किया गया है। कर्मचारियों की इच्छा और मांग लगातार, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी डेली वेज कर्मचारी हैं यानी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, लगातार जो है अपनी मांगों को उठा रहे थे, मांग कर रहे थे कि इनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। सरकार के नए नियम व निर्देश, नया नियम क्या है, निर्देश क्या निकला है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका वेतन में कितना बढ़ोतरी किया गया है और इसके नियम क्या है। न्यूनतम वेतन अधिकतम अधिनियम के तहत सुधार, यानी कम से कम कितना वेतन होना चाहिए, इसके अधिनियम के तहत सुधार किया गया है। जो इसका कानून है उसके अनुसार इसमें सुधार किया गया है। कर्मचारी कल्याण योजनाओं का विस्तार, कर्मचारियों के लिए हित में जितने भी योजनाएं हैं उसकी विस्तार। तो यहाँ पर हम देखेंगे नया वेतन अप टू डेट क्या है। नया वेतन, हाल ही में सरकार ने संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये ऑथेंटिक चीज है, कोई इधर उधर की चीज नहीं बता रहे हैं। लास्ट में चल के आपको बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर मिलने जा रही है, जिससे आप भी कंफर्म हो जाएंगे कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये हो चुका है। इस वेतन बढ़ोतरी के मूल वेतन के साथ साथ विभिन्न भत्तों में भी सुधार किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के आर्थिक जीवन में बेहतर बनाने और उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार उचित वेतन देना है। अब यहाँ पर देखेंगे वेतन बढ़ोतरी का संक्षिप्त जो सारांश है वो दिया गया है। पुराना वेतन जो था, ठीक है, संविदा कर्मचारी का न्यूनतम वेतन पहले क्या था, 10,000 रुपया, और नया वेतन जो बढ़ाया गया है वो 12,000 रुपया उनको कर दिया गया है। कितने परसेंट हुआ, 20% की वृद्धि की गई है। भत्ते में के बाद यहाँ पर देखिए 10% इनका जो है भत्ता और बढ़ाया गया है, यानी 1,500 रुपया।
लागू होने की तारीख इसमें कितना दिया है, 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया है, 1 जुलाई 2025 से। अब यहाँ पर देखेंगे डेली वेज, जो डेली प्रतिदिन जो लोग काम करते हैं, पहले उनको कितना मिला करता था, 350 रुपया प्रति व्यक्ति मजदूरी था, ठीक है, प्रतिदिन का। अब जो है यहाँ पर बढ़ा करके 420 रुपया प्रतिदिन का कर दिया गया है, जो कि 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दैनिक भत्ता 50 रुपया और इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2025 से ये भी लागू कर दिया गया है। संविदा कर्मचारी मध्य, इनका पहले जो है 15,000 रुपया इनको मिला करता था, जिनको बढ़ा के 18,000 रुपया कर दिया गया, 20% की बढ़ोतरी की गई है। और यात्रा भत्ता 15% इनको दिया गया है। 1 जुलाई 2025 से इसे भी लागू कर दिया गया है। संविदा कर्मचारी उच्च, यानी जो ऊंचे पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, उनका जिनका वेतन 20,000 रुपया था, उनको 24,000 रुपया कर दिया गया है, 20% की बढ़ोतरी है। महंगाई भत्ता 25% और बढ़ा है। 1 जुलाई 2025 से इसे भी लागू कर दिया गया है। डेली वेज कर्मचारी, जो प्रतिदिन जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनका 500 रुपया उनको प्रतिदिन दिया जाता था, जिसमें कि अब 600 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा और 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दैनिक भोजन भत्ता इनको 30 रुपया अलग से दिया जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2025 से इसे भी लागू किया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, संविदा कर्मचारी विशेष, जिनका 25,000 रुपया वेतन हुआ करता था, उनको 30,000 रुपया कर दिया गया है, यानी 20% की बढ़ोतरी है। और आवास भत्ता इनको जो है कितना दिया गया है, 10% का 300, ठीक है, यानी 3,000 रुपया हुआ। 1 जुलाई से इसे भी लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी निकल के सामने आई है, ये जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। नया वेतन अप टू डेट में कौन कौन से भत्ते शामिल किए गए हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग को जो बढ़ाया गया उसमें कौन कौन से भत्ता जो है शामिल किया गया है, और उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है और कैसे इसका लाभ प्राप्त करना है। महंगाई भत्ता टीए महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ाया जाता है, ठीक है। यात्रा भत्ता, काम के लिए व्यय होने वाले यात्रा के अतिरिक्त भुगतान। भोजन भत्ता, डेली वेज कर्मचारी जो काम करते हैं, भोजन के लिए अतिरिक्त राशि उन्हें दी जाती है। आवास भत्ता, जो कहीं रह करके काम करते हैं, उनके शहर में रहने के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, जिससे वो किराए के मकान को लेकर के वहां पे रह करके काम कर सके। विशेष भत्ता, कुछ विभागों में खास जिम्मेदारी वाले संविदा कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल किया है। संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी के मुख्य फायदे, आर्थिक स्थिति में उनका सुधार होगा, जिनका वेतन वृद्धि हुआ है। महंगाई के प्रस्ताव को कम करना है, यानी जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें जब कुछ पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। कर्मचारियों के काम के प्रति मनोबल को बढ़ाना, यानी कर्मचारी को जब सही वेतन मिलेगा तो उनको काम करने में भी मजा आएगा। बेहतर जीवन स्थिर सुनिश्चित करना, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। कर्मचारियों को सरकारी नियमों के तहत अधिकार देना। वेतन बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी नई तनख्वाह की स्लिप जरूर जांचिए। आप देखिए कि आपके तनख्वाह का जो स्लिप है, उसमें आपको वेतन वृद्धि जो है वो मिल रहा है कि नहीं। यदि वेतन में कोई कमी या गलती हो तो संबंधित विभाग से आपको शिकायत भी करना है। वेतन बढ़ोतरी और भत्ते के अप टू डेट को सरकारी आदेश के अनुसार ही समझे। भविष्य के लिए वेतन संबंधित दस्तावेज अच्छे से रखें, जो कि भविष्य में आपको वो काम देगा। संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का सरकारी प्रक्रिया, यहाँ देखें, सरकार की अधिसूचना के बाद संबंधित विभाग वेतन नई दरों के अनुसार जारी करते हैं। संविदा कर्मचारी के लिए अनुबंधों और संशोधित किया जाता है। डेली वेज कर्मचारी के वेतन को भी समय समय पर पुनः निर्धारित किया जाता है, ताकि वे उचित
मानदेय पा सके। ठीक है। यहाँ पर कुछ खास बात और भी है, यह प्रक्रिया पारदर्शी होती है, यानी साफ-साफ होता है भाई, आप देख सकते हैं कहीं भी जा कर के। और यहाँ पर ताकि सभी कर्मचारी तक वेतन बढ़ोतरी का सही तरीके से पहुँचे। वेतन बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना दिया गया है? 20% 1 जुलाई से लागू किया गया है। महँगाई, यात्रा, भोजन, आवास ये सारे भत्ते बढ़ाए गए हैं। लाभार्थी संविदा और डेली वेज कर्मचारी हैं जिनको इससे फायदा मिलने वाला है। उद्देश्य जीवन स्तर सुधार और आर्थिक राहत। सरकारी आदेश मौजूदा और लागू। ठीक है, ये लागू कर दिया गया है, सरकारी आदेश है, कोई इधर-उधर का आदेश नहीं है। शिकायत प्रक्रिया विभागीय स्तर पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण है। डिस्क्लेमर में साफ-साफ बताया गया कि यह वेतन बढ़ोतरी योजना सरकारी अधिसूचनाओं के नियमों के आधार पर तैयार की गई है। इस संबंध में अफवाहों को गलत जानकारियों से बचना जरूरी है। केवल सरकारी आधिकारिक और वेबसाइट से मिले आधिकारिक आदेश पर ही भरोसा करें। देखिए यहाँ पर साफ किया गया है, यानी ये कंफर्म यहाँ पर कर दिया गया है डिस्क्लेमर में कि ये सरकारी आदेश पारित हो चुका है आप लोग के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा अभी बहुत सारे जगहों पे नहीं किया गया है। अगर आप किसी भी राज्य में हैं तो आप जरूर ये तय करें कि आपको क्या वेतन मिल रहा है और इसके अनुसार मिल रहा है या नहीं। नहीं मिल रहा है तो अपने विभाग से शिकायत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि आपके राज्य में कब ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया। देख सकते हैं यहाँ ये भी बताया गया कि यह योजना वास्तविक है और कई राज्यों कर्मचारी समूहों के लिए लागू हो चुकी है। फिर भी वेतन बढ़ोतरी में हर क्षेत्र में और विभाग में अलग-अलग समय पर हो सकती है, अतः कर्मचारियों को अपने संबंधित विभाग से संपर्क बनाकर पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और राज्य सरकार जो बढ़ा करके देगी वो तो देगी ही। तो जैसा कि अभी बिहार में आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन का समय है और इस दौरान लगातार जो है प्रयास हो रहा है, संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि भी हो रही है, राज्यकर्मी का दर्जा का भी मांग चल रहा है, तो बहुत सारे साथियों का भी काम होना है। तत्काल बहुत बड़े-बड़े घोषणाएं भी देखने को आप लोग को जो है बिहार सरकार के दौरान चंद दिनों के अंदर नजर आ सकता है। कुछ ऐसी भी जानकारी निकल जा रही है। कल के कैबिनेट में आप लोगों ने देखा था कि कैबिनेट समाप्त होने के बाद एक रोजगार पर खास जोर दिया गया है और उसी के समाप्त होने के बाद तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी की गई है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अच्छी घोषणाएं हो सकती है, जो कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।